जय हिंद एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के बारे में। क्या है आरआईएमसी, कब स्टैब्लिश हुआ था, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, यानी हर एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट आता है, कुछ भी आपने क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप कभी भी कुछ भी कमेंट उसमें लिख के जो भी आपका डाउट है वो बता सकते हैं। ठीक है। आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के बारे में आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। क्यों बच्चे इसके लिए इतनी तैयारी करते हैं, क्यों बच्चे इसको इतना राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज को प्रेफर करते हैं, क्या क्या खूबियां हैं इसमें, पेरेंट्स इतना क्यों चाहते हैं कि उनका बच्चा आरआईएमसी में ही जाए, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे, डिटेल में बात करने वाले हैं आरआईएमसी के बारे में। देखिए आरआईएमसी है क्या, आरआईएमसी के बारे में हम बात करेंगे। आरआईएमसी क्या है? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज इसका नाम हो गया। ठीक। अच्छा, आरआईएमसी के सेंटर कितने हैं? तो आरआईएमसी का सेंटर एक ही है, जो कि है देहरादून में। ऑल ओवर इंडिया एक ही सेंटर है। लोकेशन कहां है इसकी? आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी देहरादून, उत्तराखंड। अच्छा, कब स्टैब्लिश किया गया था? तो इसमें डिटेल दे रखी है, 13 मार्च 1922 को स्टैब्लिश हुआ। अच्छा, ये इसका मोटो दिया हुआ है। बोर्ड कौन सा है इसमें? अगर बच्चा आपका आरआईएमसी में जाता है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में पढ़ता है, तो कई लोगों को डाउट रहता है कि बोर्ड कौन सा है। तो बोर्ड उसका कौन सा है? आपका सीबीएसई बोर्ड है। क्लासेस इसकी 8th से लेके 12 तक, यानी 8 से 12, यानी 8वीं क्लास से बच्चा आपका जाएगा। 8वीं क्लास में एडमिशन होगा उसका और 12वीं क्लास तक वहीं पढ़ेगा वो। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कैंपस, कैंपस के बारे में देखिए, कैंपस कितना बड़ा है, 138 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है, यानी ह्यूज कैंपस। इट्स अ ह्यूज कैंपस। आगे देखते हैं आरआईएमसी के बारे में। इतनी डिटेल के बाद हिस्ट्री क्या है आरआईएमसी की? वैसे आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री के बारे में। अगर हम किसी चीज की प्रिपरेशन करते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, उसके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो आरआईएमसी की हिस्ट्री क्या है? ठीक है, डिटेल मैंने आपको बता दी। टाइमलाइन कब स्टैब्लिश हुआ था? 1922 में। लेकिन स्टैब्लिश जब हुआ था तब उस टाइम इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज था। ठीक है। बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी जब आजादी मिल गई, इसका कॉलेज का नाम रख दिया गया राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज रख दिया गया। ठीक। पर्पस क्या है इसका? पर्पस है आपका फ्यूचर मिलिट्री ऑफिसर, यानी ऑफिसर्स बनाना ही इनका पर्पस है। मेन गोल सबका लेगेसी, प्रोड्यूस्ड आर्मी चीफ्स एंड डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर्स। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी आरआईएमसी में एडमिशन लेना चाहते हैं या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको छोटी से छोटी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी चीज को अच्छे से कोशिश करते हैं करने की, बहुत हमारा गोल जो होता है उसको हम कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं उसमें ना, तो हमें उसके बारे में हर एक छोटी से छोटी डिटेल पता होनी चाहिए। कल के दिन अगर कोई पूछे कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, आपने बोला आरआईएमसी, और आपको आरआईएमसी की फुल फॉर्म ही नहीं पता, आपको आरआईएमसी की हिस्ट्री नहीं पता, तो फिर बेकार है वो, वहीं पे आपको मॉरल डाउन कर दिया जाएगा। बात कर रहे हैं क्यों जरूरत पड़ी, व्हाई वाज आरआईएमसी एस्टैब्लिश, क्यों एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था इनका? ऑफिसर को तैयार करना। ठीक है, पर्पस क्या था इनका? फ्यूचर आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स, क्वालिटी एजुकेशन देना, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन। लीडरशिप का पर्पस क्या है? ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। ठीक है, फिजिकल फिटनेस का इसका पर्पस क्या है? डिसिप्लिन एंड एंड्योरेंस इन पेट्रियोटिज्म, सर्विस टू द नेशन। ये सब आपके बारे में छोटी से छोटी डिटेल। बिल्कुल, अब बिल्कुल हम आपके काम की बात करने वाले हैं। ठीक है, काम की बात करने वाले हैं। इसमें क्या क्या है, टाइप कैसा है? आरआईएमसी जो कैंपस हमारा जो कॉलेज है वो कैसा है? रेसिडेंशियल मिलिट्री स्कूल है, पहली बात। ठीक है, एडमिशन कौन लेता है इसमें? एडमिशन आपकी क्लास 8th से स्टार्ट होता है और क्लास 8th से लिया जाता है बच्चा, और 12वीं तक बच्चा आपका वहीं पढ़ेगा, उसी कैंपस में रहेगा। ठीक है, एजुकेशन मैंने बता दिया, सीबीएसई बोर्ड है। ट्रेनिंग, एकेडमिक, फिजिकल, लीडरशिप, यानी आपके बच्चे को कंप्लीट फौजी बना दिया जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से आपके बच्चे को इस तरीके से ढाल देंगे कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसके ऊपर दोबारा फोकस करने की। ठीक है, फुली रेसिडेंशियल है। ठीक है, डेवलप फ्यूचर ऑफिसर्स गोल है इनका। ठीक है, आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, इसके बारे में बात कर ली हमने। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखो क्राइटेरिया क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है। पहली बात तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, सभी को पता होगा। एज कितनी होनी चाहिए आपके बच्चे की? आपके बच्चे की जो एज होनी चाहिए वो 11.5 यानी 11.5 से 13 साल आपके बच्चे की एज होनी चाहिए। अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था उसमें उन्होंने एज को अपडेट किया था। ठीक है, एज को अपडेट किया था, बट उन्होंने फिर वापस में
यही वाली पुरानी वाली एज कर दी है। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम इसी एज को मानेंगे। अब दोबारा से अगर फॉर्म आ रहे हैं, जब भी आएंगे हम इसको देखेंगे नोटिफिकेशन को, अगर उसमें हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली चेंज हो और ना भी हो, कुछ कह नहीं सकते, नोटिफिकेशन के ऊपर है। अभी फिलहाल के लिए एज जो है आपकी बच्चे की 11.5 से 13 साल होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ 8th क्लास के लिए एडमिशन लेता है आरआईएमसी। ओके, ठीक है। एजुकेशन, ठीक है, या तो वो अभी पढ़ रहा हो 7th में या 7th क्लास पास, क्योंकि 7th क्लास का बच्चा अपेयरिंग होगा वो भी एग्जाम दे सकता है आरआईएमसी का, और 7th क्लास पास हो चुका है वो भी एडमिशन देता है। अच्छा, कई लोगों को डाउट रहता है कि बच्चा 8th क्लास में अगर है तो वो दे सकता है एग्जाम। अगर 8th क्लास में आपका बच्चा पढ़ रहा है, ठीक, और उसकी एज इसके बीच में आ रही है, या 11.5 है या 13 साल भी है, ठीक है, इसके बीच में है अगर आपके बच्चे की एज, हाँ, तो वो एग्जाम दे सकता है। लेकिन बात ये आती है जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती, जब तक उनका जो टर्म है, जो जनवरी और जुलाई वाला टर्म स्टार्ट नहीं होता उनका, अगर उस वहां तक आते आते आपके बच्चे की एज इसी फैक्टर के अंदर आ रही है, इसी टाइम फ्रेम के अंदर आ रही है, तो ही आपका बच्चा जा सकता है। हाँ, अगर आप बोलोगे कि अभी मेरा बच्चा 13 साल का एग्जाम दे सकता है, दे सकता है, लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको देखनी पड़ेगी। ऐसा ना हो जब ज्वाइनिंग के टाइम पे उसकी इस एज क्राइटेरिया से बाहर आ जाए, फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 8th क्लास में दे सकता है, लेकिन उसका एज इतना होना चाहिए, ठीक है, इसके बीच में होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एजुकेशन मैंने बता दी, स्कूल कौन से स्कूल से आपका बच्चा 7th पास होना चाहिए या 7th क्लास में होना चाहिए, एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए। ठीक, इतनी नॉलेज सभी को होगी। एडमिशन साइकिल क्या रहती है, अगर आपका बच्चा आरआईएमसी में जाना चाह रहा है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली बात, एप्लीकेशन फॉर्म भरो, उसके बाद रिटन एग्जाम दो, उसके बाद वाइवा दो, उसके बाद मेडिकल दो, तब जाके ज्वाइनिंग मिलेगी। चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, गर्ल्स और बॉयज दोनों के बारे में सेम, एप्लीकेशन फॉर्म भरो, रिटन एग्जाम दो, वाइवा दो, मेडिकल दो, ज्वाइनिंग लो, यही सेम क्राइटेरिया है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ लें। गर्ल्स ले सकती हैं एडमिशन, अभी मैंने बताया सेम क्राइटेरिया, गर्ल्स हैं, एलिजिबल हैं, हाँ जी एलिजिबल हैं। ठीक है, एग्जाम भी, वाइवा भी, मेडिकल भी, और इसमें हॉस्टल भी है गर्ल्स के लिए। ठीक है, स्टडीज, ट्रेनिंग, सब कुछ जैसा इसमें लिखा हुआ ना, सेम स्टैंडर्ड्स हैं, सेपरेट अकोमोडेशन है, सेम क्लासेस एंड करिकुलम है, सेम लीडरशिप एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं, फौज कोई अंतर नहीं करेगी। ठीक है, फौज कोई भी अंतर नहीं रखेगी। आगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मैंने बताया ना अभी, स्टेज में पहले रिटन एग्जाम दो, इंटरव्यू दो, ठीक है, मेडिकल एग्जाम दो, फाइनल मेरिट पाओ। ठीक है, रिटन एग्जाम आपका पर्पस क्या है, एकेडमिक नॉलेज चेक करने का पर्पस है उनका। इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, उनका पर्पस है पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस आपका चेक करना है। ठीक है, मेडिकल में आपकी फिजिकल फिटनेस को चेक करना उनका पर्पस है, और मेरिट फाइनल सिलेक्शन आपको बताएगी। जब मेरिट आएगी उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। अगर आप मेरिट से आउट हो गए फिर आप उसमें सिलेक्शन में नहीं हो, फिर वो बाहर हो। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर मैं बताऊं ना, तो देखिए मोस्ट ऑफ द एग्जाम, जैसे राष्ट्रीय आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, या आपका ये सैनिक स्कूल है, उसमें क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, एमसीक्यू बेस्ड रहता है, ओमार शीट रहती है। ठीक है, आरएमसी आपका ओमार शीट वाला बेस्ड नहीं रहता, डिस्क्रिप्टिव रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, ये क्या रहता है, डिस्क्रिप्टिव रहता है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा, एग्जाम टाइप कैसा है, डिस्क्रिप्टिव है, रिटन है। ठीक है, आंसर मोड पेन पेपर हो गया। क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं। ठीक, आंसर शीट में क्या क्या आएगा, आंसर शीट मैथ्स में क्या करना, अच्छा आंसर शीट में आपको लिखना क्या है, रिटर्न आंसर्स जो आपके रिक्वायर है। मैथ्स में स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस। इंग्लिश का आएगा इसमें एसे, लेटर, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन, सब पूरा। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें एमसीक्यू बेस वाला नहीं है, ये आपको रिटर्न टेस्ट देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव होता है पूरा पेपर, इसलिए टफ है, इसलिए इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और आरआईएमसी इज द बेस्ट। ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं ना, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए आरआईएमसी से बेस्ट कुछ है नहीं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाँ, आरएमएस भी है, सैनिक स्कूल भी है, लेकिन आरआईएमसी ले टॉपर्स को रहा है। आरआईएमसी क्या कर रहा है, टॉपर्स ही उठा रहा है ना, वो उसमें सीट्स ही इतनी है, वो उठाई टॉपर्स रहा है। जब एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन में मोड कैसा है हमारा, सबसे पहली बात तो वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, और एग्जाम्स हमारे जो हम भरते हैं कंपटीशन कैसा होता है, ऑनलाइन, लेकिन ये ऑफलाइन है, आपको भर के भेजना होता है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म इसमें आता है, फॉर्म को भरो, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करो, सबमिट करो, और एडमिट कार्ड आपका इशूड बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। कई लोग ऑनलाइन के चक्कर में धोखा खा घूमते रह जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। फॉर्म ऑफलाइन आता है आरआईएमसी का। ठीक है,
बाकी आप उसके जब भी आरएमसी फॉर्म आते हैं ऑफिशियल आरएमसी वेबसाइट, ठीक है, इसके पास जरूर जाएं, नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें, ठीक है। नोटिफिकेशन में कई बार चेंजेस होते हैं, तो जब भी कोई फॉर्म आता है ना, हमने नोटिफिकेशन पढ़ना जरूर है, नोटिफिकेशन को हमने मिस नहीं करना, हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। आगे रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जाम में आता क्या क्या है। देखिए, इंग्लिश आती है, मैथ्स आती है, जीके आती है। अब इंग्लिश का जो है, इंग्लिश के 125 मार्क्स, 125 मार्क्स का आता है, 125 नंबर का आता है, 2 घंटे का पेपर है जी। आपका मैथ्स जो है 200 मार्क्स का, यानी 200 नंबर का है, 200 नंबर मैथ्स में आपके 1.5 घंटे का एग्जाम है, ठीक। जीके यानी जनरल नॉलेज 75 मार्क्स का आएगा और 1 घंटे का पेपर होगा। टोटल आपका जो है 400 मार्क्स का पेपर होता है, 400 नंबर का पेपर है आपका, ठीक है, 400 नंबर का पेपर है आपका सिर्फ। अच्छा, इज देयर नेगेटिव मार्किंग? तो नेगेटिव मार्किंग है इसमें? नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, ओके। उसके बाद इंटरव्यू के बारे में, जब आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा ना, उसके बाद इंटरव्यू भी लेते हैं। इंटरव्यू कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, ठीक है। इंटरव्यू में ये सारी चीजें चेक होती हैं, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, जनरल अवेयरनेस, लीडरशिप, बिहेवियर, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। जो बच्चे आरएमसी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। हम लोग कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कराते हैं, पूरा एक ही उसमें। आप LWS की जूनियर ऐप डाउनलोड करें, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारा कंटेंट मिल जाएगा, बहुत भरा हुआ है इसमें। मेडिकल एग्जामिनेशन में, फिर मेडिकल में आपकी फिजिकल, हाइट, वेट, चेस्ट, फिजिकल, ये सारा आपका चेक होता है। मेडिकल, हेल्थ असेसमेंट, आई साइट, हियरिंग, डेंटल हेल्थ, जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन, ओवरऑल हेल्थ स्टेटस आपका पूरा मेडिकल में आ जाता है। अच्छा, जिनके जैसे वो रहते हैं ना, नॉक नीज वाले रहते हैं, ठीक है, या फ्लैट फुट वाले रहते हैं, वो मेडिकल में आउट हो जाएंगे। या जिसको कलर विजन का प्रॉब्लम है, कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है ना, तो उनका नहीं होता, फिर मेडिकल में आउट हो जाते हैं, ठीक है। फाइनल मेरिट जब आपका आएगा, जब तभी सिलेक्शन स्टेज, जब रिटर्न एग्जामिनेशन हो जाएगा, जब आपका वाइवा हो जाएगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद मेरिट बनती है फाइनल, ठीक है। फाइनल जब मेरिट आती है तो लिखा हुआ फाइनल एडमिशन डिपेंड्स ऑन ओवरऑल मेरिट एंड एलिजिबिलिटी, ठीक है। जब तक आपकी फाइनल मेरिट नहीं आती, आपका मान लीजिए मेडिकल भी हो गया ना, उसके बाद भी आपको मेरिट का वेट करना है, उसमें आपका नाम होना चाहिए, फाइनल मेरिट तक आपको रुक के रखना है अपने आप को, ठीक है। अच्छा, जब आपका बच्चा सिलेक्ट होकर चला जाता है, आरएमसी में फैसिलिटीज क्या क्या है? बहुत सी फैसिलिटीज है, 138 कैंपस, 138 130 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है, बहुत फैसिलिटीज है, एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, हॉस्टल्स है, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब्स, साइंस लैबोरेटरीज, ठीक है। स्पोर्ट्स में दुनिया भर की चीजें हैं, स्विमिंग पूल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी ग्राउंड, क्या लोगे, इतना कैंपस बड़ा है, सब कुछ है आपके बच्चे को देने के लिए, क्या कुछ नहीं है आरएमसी के पास। लीडरशिप ट्रेनिंग भी आपके बच्चों को दी जाएगी, एक्टिविटीज, डिबेट्स होंगी, हाउस कॉम्पिटिशन होंगी, मिलिट्री एक्टिविटीज होंगी, परेड्स होंगी। स्किल्स में क्या क्या डेवलप होगा? लीडरशिप, पब्लिक डिसीजन मेकिंग, टीम वर्क, सब कुछ आपके बच्चों को इतना अच्छा कर देंगे कि जैसा ढीला ढाला सा गया होगा, बिल्कुल एकदम बढ़िया होके आएगा। हॉस्टल लाइफ कैसी है देख लीजिए, फैसिलिटीज है, सारी हैं, ठीक है। फैसिलिटीज है, डॉर्मेट्रीज है, स्टडी रूम्स हैं, मास्टर एंड वार्डन्स हैं, मेस है, डाइनिंग हॉल है, सब कुछ है। बेनिफिट्स यही हैं आपके, टाइम को मैनेज करना सीख जाएगा आपका बच्चा, एक बेटर एकेडमिक फोकस मिल जाएगा, सेफ्टी गाइडेंस मिल जाएगी, हेल्दी लाइफस्टाइल, इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स। यानी अगर बच्चा आप आरएमसी में भेज रहे हैं, आरएमसी में अगर आपका बच्चा सेलेक्ट होता है, तो कहने का मतलब यह है वो इतना अच्छा इंसान बन जाएगा, उसको आपको दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। डेली रूटीन इसमें इनका जो भी है ये दिया हुआ है, मॉर्निंग में क्या होता है, इवनिंग में क्या होता है, ठीक है। एकेडमिक्स मैंने बता दिया, सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है। आपको इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेजेस सब पढ़ाया जाएगा वहां पे, ठीक है। जब आपका बच्चा 8वीं क्लास में जाएगा, ठीक है, 8वीं से 12वीं, 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक, देखो फीस तो होती है इसमें, फीस तो देनी पड़ती है, वो आप एक बार नोटिफिकेशन में जाना, नोटिफिकेशन में आपको फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा देखने को, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा वहां पे क्या है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता रखा है कि सैलरी तो इसमें नहीं मिलती बच्चे को, हाँ पॉकेट मनी का प्रोविजन जरूर होता है, वो उसके बारे में मैंने एक वीडियो डाल रखा है, वो आप देख सकते हैं। और जो फैसिलिटीज बॉयज के लिए हैं वही फैसिलिटीज गर्ल्स के लिए भी होती हैं, ठीक है, वही फैसिलिटीज गर्ल्स के लिए भी होती हैं, सेम, कुछ भी अलग नहीं है। एडवांटेजेस क्या क्या है देखो, अगर आपका बच्चा जाएगा ना, पर्सनल डेवलपमेंट क्या क्या है, डिसिप्लिन, बहुत अच्छा डिसिप्लिन हो जाएगा उसका, लीडरशिप,
कॉन्फिडेंस, फिजिकल फिटनेस, इन सब के बारे में। करियर बेनिफिट्स क्या है, देखो जब बच्चा उसमें आरएमसी में 12वीं पास कर लेता है उसके बाद उसको एनडीए के एग्जाम के लिए, क्योंकि उसका पूरा उनका जो गोल है आरएमसी का वो एनडीए के लिए ऑफिसर रेडी करना है, ठीक है। तो अगर बच्चा आपका आरएमसी 12वीं तक पढ़ लेता है उसके बाद उसको एनडीए के अटेम्प्ट दिलवाए जाते हैं। अगर उसमें हो गया बहुत अच्छी बात है, 2-3 हो ही जाता है, आरएमसी का बच्चा हो ही जाता है, ठीक है। 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा, मान लो नहीं हुआ, अगर मान लो 1% नहीं भी हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो किसी और उसमें आपका कुछ नहीं कर सकता, उसमें बेनिफिट्स हैं, ठीक है। ऑफिसर लाइक क्वालिटी आ जाएंगी और उसका एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर डिफेंस पाथ में गया अगर हो गया तो ये सारे फैसिलिटीज हैं, इंडियन आर्मी, नेवी, किसी में भी जा सकता है। अगर नहीं हुआ 1% मान लीजिए नहीं हुआ, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं ऑप्शंस में उसके पास। आरएमसी का बच्चा कहीं मात नहीं खा सकता पूरी लाइफ में, उसे इतना बढ़िया, इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है, इतना कुछ सीख जाता है ना वहां पे, इतना कुछ सिखा दिया जाता है, वो कभी लाइफ में कभी मात नहीं खा सकता। अगर वो डिफेंस में नहीं जाएगा, मान लो किसी का इंटरेस्ट नहीं है, उसने कर भी लिया इंडिया, नहीं इंटरेस्ट बना उसका, नहीं गया, एट लास्ट उसका आते आते कई लोग होते हैं आरएमसी छोड़ के भी जाते हैं, लास्ट लास्ट में कई बच्चे होते हैं। तो अगर नहीं भी गया तो ऐसा नहीं वो कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत ऑप्शंस हैं, मतलब वो तो बेस्ट कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है आरआईएमसी को लेके, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज को लेके। आई होप इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कैसा आता है, सीट्स, इन सब के बारे में हमने बात करी। ऐसे सीट्स के बारे में अगर मैं बोलूं ना, सीट्स में ये देखो 6 महीने में 2 बार एग्जाम होता है, आरआईएमसी का एग्जाम जो है साल में 2 बार होता है, हर 6-6 महीने में होता है, एक आपका जून में होता है, एक आपका दिसंबर में होता है। तो इसमें सीट्स की अगर मैं बात करूं ना, तो ये ओवरऑल हर 6 महीने में जैसे 25 सीट्स तो बॉयज को लेते हैं और 5 इसमें गर्ल्स को लिया जाता है, तो इस तरीके से इनकी सीट्स को अलॉटेड है, ठीक है। तो आई होप आपको आरआईएमसी के बारे में डिटेल जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑन है, वहां पे आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल आपके जो भी आंसर, जो भी क्वेश्चन होंगे उनका आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगाओ तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद।